राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट पिछले 7 क्लास से सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे तथ्य निकल कर आए कि सीक्वेंस क्या है, टर्म के आधार पर सीक्वेंस कितने प्रकार से सीक्वेंस के कितने प्रकार होते हैं, सीरीज क्या है, सीरीज के कितने प्रकार होते हैं, प्रोग्रेशन क्या है और प्रोग्रेशन में हमें पढ़ा सिलेबस आईआईटीज़ का जो सिलेबस है उसके हिसाब से या 11th के सिलेबस के हिसाब से हमें कितने प्रकार के प्रोग्रेशन का स्टडी करना है। उसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पहला प्रोग्रेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस पहले प्रोग्रेशन में सीक्वेंस एंड सीरीज का जो पहला प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें हम उसके सामान्य पदों का चर्चा किए। उसके बाद उसमें सम फाइंड किए कि nth टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे और इम्पॉर्टेंट कई रिजल्ट को भी हम निकाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। आप इसे अनुक्रम या श्रेणी कहेंगे। अनुक्रम और श्रेणी, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हमने बताया था सम में। ये रिजल्ट क्या था कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम an स्क्वायर प्लस bn है, तो ऐसी स्थिति में आपको फाइंड करके बताए थे कि इसका nth टर्म 2a माइनस 1 इंटू a और प्लस b होगा और इसका d भी फाइंड किए थे। तो तत्काल हमें nth टर्म की बात करते हैं। इसी रिजल्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि आज का टॉपिक है कि अगर दो डिफरेंट पदों का रेशियो हमारे पास में अगर गिवन हो, तब हम उसके पदों का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो टॉपिक है स्टूडेंट, रेशियो ऑफ सम इज गिवन। रेशियो ऑफ सम इज गिवन माने सम का अनुपात जो है वो गिवन है। इसमें नंबर 1 कर लेते हैं। अब इसमें एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि यदि किसी एपी का यम्मा पद तथा यन्मा पद पदों कर दीजिए का योग का अनुपात a यम स्क्वायर प्लस bm अनुपात an स्क्वायर प्लस bn है, तो पदों का अनुपात निकालिए। सपोज कीजिए कि आपको दिए am अनुपात an ज्ञात करें। ये हम एक स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन की तरह दे दिए, क्योंकि आपको सम निकालने का फॉर्मूला हम बता दिए। अब हमें यह सीखना है कि उसके पदों का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो या तो इस स्टेटमेंट का प्रयोग कर लेंगे और या तो फिर हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे जो देखिए, यहां स्टूडेंट अनुपात दिया हुआ यम पदों का, तो यसम ले लेते हैं, और यन पदों का योग का अनुपात है तो एसन लेते हैं। इक्वल टू am स्क्वायर प्लस यम है तो यम कर लेते हैं, bm डिवाइडेड बाई an स्क्वायर और प्लस bn है। अब ये रेशियो है, अनुपात है, तो इतना इक्वल टू हम सपोज करते हैं कि k मान लेते हैं। तो यहां से sm इक्वल टू फाइंड हो जाएगा am स्क्वायर प्लस bm इंटू k
और एस एन इक्वल टू फाइंड हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन इंटू के। ये दोनों रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट से हमें इसका mth टर्म को ज्ञात करना है। अब ध्यान रखना है कि इसके टर्म को ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, और या तो फिर जो कॉन्सेप्ट हम बताए थे उससे भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या कॉन्सेप्ट था, एस एम गिवन है और इसमें टर्म निकालना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो mth टर्म को हम लिख सकते हैं एस एम माइनस वन। इसका प्रयोग करते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो एस एम हमारे पास में है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम इंटू के माइनस एस एम माइनस वन है तो ए एम माइनस वन का होल स्क्वायर बी एम माइनस वन और इंटू हमारे पास हो गया के। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन हमें करना होगा, पूरा कैलकुलेशन करना होगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो के कॉमन है, यहां लिखते हैं कि ए एम हमारे पास में के कॉमन ले लेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम माइनस हो जाएगा ए एम माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस बी एम माइनस वन और इंटू के बच गया। अब सॉल्व कीजिए, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम माइनस ए एम स्क्वायर माइनस ए और माइनस माइनस प्लस टू एम ए माइनस बी एम और माइनस माइनस प्लस बी इंटू के। ए एम स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल और बी एम भी प्लस माइनस कैंसिल। हमारे पास बच गया टू एम ए माइनस ए प्लस बी इंटू के। यहां से ए कॉमन लेते हैं तो टू एम माइनस वन इंटू ए प्लस बी फाइंड हो गया। ये हमारे पास में स्टूडेंट फाइंड होता है क्या, mth टर्म। और आप इसका डायरेक्ट भी प्रयोग कर लेते तो हमारे पास तो ही रिजल्ट आता। यहां कुछ नहीं था, कंपेयर करना था। ए के पोजीशन पर ए है, एन के पोजीशन पर एम था और बी के पोजीशन पर भी बी है और एन के पोजीशन पर एम है। अगर आप इसका भी प्रयोग करते, इस रिजल्ट का भी प्रयोग करते तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट पर पहुंच सकते थे। और उसी प्रकार से जब एस एन nth टर्म निकालना है, अगर इसका प्रयोग आप नहीं करते हैं तो फिर आपको एस एन माइनस वन निकालना होगा। फिर हमें इसके nth टर्म से चलेंगे, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन इंटू के माइनस और एन माइनस वन करेंगे तो एन के पोजीशन पर एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एन माइनस वन और इंटू के। फिर आप इसको कैलकुलेट करें, के कॉमन ले लें तो फिर हमारे पास में ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एन माइनस वन प्लस माइनस 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 बी हो जाएगा इंटू के। अब फिर कैलकुलेट करेंगे तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको पहले एक्सपेंड करेंगे और तब कैलकुलेट करना है। हम एक्सपेंड करते हुए कर रहे हैं तो प्लस टू एन के माइनस बी एन माइनस बी माइनस माइनस प्लस प्लस बी इंटू के। बी एन कैंसिल हो जाएगा और ए एन स्क्वायर भी कैंसिल। रिजल्ट हो गया टू एन के और टू एन के नहीं आएगा, टू एन ए है, ए से इंटू है इसलिए ए होगा। तो टू एन ए माइनस ए और प्लस बी इंटू के। तो ये फाइनल टू एन माइनस वन इंटू ए और प्लस बी इंटू के।
तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके रिजल्ट को निकालेंगे। और रेशियो फाइंड करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है, मतलब am बाई an निकालना है। तो n और k तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू ए और प्लस b डिवाइडेड बाई 2m माइनस 1, इसका 2n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब भी क्वेश्चन आए तो इसका प्रयोग आप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इतनी बात तो था ही, और अगर हमें पूछा जाता और अगर ये रिजल्ट हमारे पास में था, तो हमारे पास में स्टूडेंट इसमें सम तो गिवन था, एस एम गिवन था, तो हम एक लाइन में कहते कि एस एम बाई एस एन जो है वो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम डिवाइडेड बाई ए एन स्क्वायर और प्लस बी एन है। तो हमें फाइंड करना था ए एम बाई ए एन। तो यहां से देख रहे हैं ना कि यम के जगह पर यन है, यन के जगह पर यम है, तो आप रख दें यम, तो रिजल्ट हो जाता 2m माइनस 1 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। तो इसका अगर प्रयोग करते तो हम ऑब्जेक्टिव की तरह आप इसे एक लाइन में निकाल सकते थे। यही है, अगर किसी क्वेश्चन में रिजल्ट का अगर प्रयोग करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आपको निकाल कर दे रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप जब मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे या एडवांस का जब मैथमेटिक्स से आप क्वेश्चन लिखेंगे, तब ऐसी स्थिति में यह रिजल्ट क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कम समय में बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है अपना रोल अदा करता है। इसलिए रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरम्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन थ्योरम से रिलेटेड जो रिजल्ट को निकाल रहे हैं, जो उसका डायरेक्शन कर रहे हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप इस पर से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक पूछा हुआ क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। अब यहां से स्टूडेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, किसी एपी का यम पदों का योग तथा यन पदों का योग का अनुपात यम स्क्वायर इज टू यन स्क्वायर है। तो यम पद और यन पद का यम्मा पद तथा यन्मा पद का अनुपात क्या होगा। चलिए, क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने दे दिया। ऑप्शन 1 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1। ऑप्शन 2 m इज टू n। ऑप्शन 3 2m प्लस 1 और 2n प्लस 1। चौथा ऑप्शन दे दिए, इनमें कोई नहीं। ये आपके पास में ऑप्शन डाल दिया हमने, ये क्वेश्चन का फ्रेम कर दिया। तो अगर अभी थ्योरी जो हमने देखा, वो अगर उससे थ्योरी मानकर आप उसको समराइज रखते हैं, ब्रेन में एडजस्ट करते हैं, तो हमने कहा था कि एस एम बाई एस एन जो है हमारे पास में ए एन स्क्वायर
ए एम स्क्वायर प्लस बी एम डिवाइडेड बाई ए एन स्क्वायर बाई बी एन है, ये एम है। तब ऐसी स्थिति में ए एम बाई ए एन का जो रेशियो होगा 2m माइनस 1 इंटू ए और प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू ए और प्लस बी होगा। ये गिवन है तो ये रेशियो होगा, ये हमारे पास फाइनल है। अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि क्या है। एक लाइन का क्वेश्चन है, एस एम डिवाइडेड बाई एस एन दिया हुआ है, यम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसका अर्थ है कि ये गिवन क्या है कि 1 इंटू यम स्क्वायर प्लस 0 है। अगर कंपेयर कर रहे हैं तब 0 इंटू यम कर लीजिए, और ये यम 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 0 इंटू एन है। तो कंपेयर करेंगे तो ए के पोजीशन पर तो 1 है, यहां बी के पोजीशन पर हमारे पास में 0 है, बी के पोजीशन पर 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए एम बाई ए एन क्या होगा। तो आप इसके पोजीशन पर रखेंगे 2m माइनस 1 इंटू 1 बी 0 और यहां से 2n माइनस 1 इंटू 1 और बी 0। रिजल्ट हो गया 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आपके पास में ये है, टूल्स है, तब आप इसे इजी बना लेंगे। इजीली जो है बहुत ही कम समय इंटरवल में आप बनाएंगे। और नहीं तो जिस प्रकार से हम थ्योरी आपको बताए थे कि आप एस एम इक्वल टू यम स्क्वायर के लेंगे और एस एन इक्वल टू हम लोग एन स्क्वायर के लेंगे, फिर यहाँ से हमें ए एम को फाइंड करना होगा, ए एन को फाइंड करना होगा, और तब जाकर फाइनल हमें इसका रेशियो फाइंड करना होगा। अगर आप इतना वर्क करते हैं तो आपका टाइम जो है यहां समाप्त हो जाता है। आपका टाइम हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का टाइम आपको इसमें लग जाए, जबकि इसे बनाने के लिए आपको 5 से 10 सेकेंड का समय मिलेगा। अगर 5 से 10 सेकेंड में बनाते हैं तो अगले क्वेश्चन में आप पॉजिटिव आपके पास में समय होगा। अब इसी का फ्रेम दूसरा देखते हैं। जैसे एक फ्रेम था, ये क्या था कि एक ही एपी का था, ये एक ही एपी का mth टर्म और nth टर्म का सम था। लेकिन दो अलग अलग एपी अगर ले लिया जाए तब क्या होगा, क्या अंतर होगा, ये देखते हैं स्टूडेंट। तो अब सेकेंड नंबर देखते हैं। किसी दो एपी मतलब दो भिन्न एपी की बात कर रहे हैं का यन पदों का अनुपात, ये क्वेश्चन दे दें। यन पदों का अनुपात ए एन प्लस बी, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन अनुपात सी एन स्क्वायर प्लस डी एन है। तो इसके यन पदों का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। अभी जो हम प्रश्न लिए थे इसके पहले जो प्रश्न लिए थे स्टूडेंट, वहां किसी एक ही एपी गिवन था और एक ही एपी में हम लोग दो अलग अलग पदों का सम का अनुपात का चर्चा किए थे। लेकिन अब क्या है कि दो एपी अलग है, एक एपी अलग है, दूसरा एपी अलग है। इसमें भी यनमा पद लेना है और दूसरे एपी में भी आप यनमा पद लेना है।
दो अलग अलग एपी है। मतलब कहने का अर्थ है कि फर्स्ट एपी का सम को हम लोग एसएन ले ले और सेकेंड एपी के सम को हम लोग एसएन डैश ले लेते हैं। ये एक एपी है और उसका अनुपात ए एन स्क्वायर प्लस बी एन डिवाइडेड बाई सी एन स्क्वायर प्लस डी एन है, इस प्रकार से है। अब यहां एक बात ध्यान रखने का है कि आपका जो यन है यहां कॉमन है, इसलिए बहुत सारे राइटरों ने जब आप इंजीनियरिंग की किताब को पढ़ेंगे तो इस अनुपात को एन कॉमन लेने के बाद एन प्लस बी और रेशियो सी एन प्लस डी ये लिखे हैं। मतलब उनके किताब में मिलेगा एस एन बटे एस एन डैश इजकल टू ए एन प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एन प्लस टी। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा स्थिति में है तो यन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब ये ए एन प्लस बी इंटू यन और सी एन प्लस डी इंटू यन की बात कर रहे हैं। तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन डिवाइडेड बाई सी एन स्क्वायर प्लस डी एन आएगा। तो बहुत सारे राइटरों ने ये जो अनुपात हमने यहां लिखा है, इस अनुपात के बदले में इस प्रकार का भी अनुपात का चर्चा किया गया है और लिखा गया है। तो दोनों सेम थिंग्स है, अलग नहीं है। हम इसलिए दोनों बात आपको निकाल कर रख दिया कि अगर ये भी अनुपात है, इसका अर्थ है यही दिया हुआ है, और अगर ये भी लिखते हैं तो आप चाहें तो यन को कॉमन ले लेंगे, तो ये अनुपात फिर ए एन प्लस बी बट डिवाइडेड बाई सी एन प्लस डी हो जाएगा। अब फिर आपको सोचना होगा कि हम किसका यूज करें। मतलब अगर आप इसे करते हैं तो आप के मान सकते हैं, के मान सकते हैं। तो यहां से एस एन इजकल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन इंटू हमारे पास में के हो गया, और एस एन डैश की बात करेंगे तो यहां से सी एन स्क्वायर प्लस डी एन इंटू के हो गया। तो अभी हम लोग जो है nth टर्म को निकाले थे और आपको हम ये बताए थे कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एस एन अगर हमारे पास में ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है तो ए एन इजकल टू हमारे पास में 2n माइनस 1 इंटू ए हो ए और प्लस बी होगा। अगर डी निकालना हो तो ये 2a के बराबर होगा। अगर डी निकालना है, इससे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये 2a के बराबर होगा। तो यहां से भी आप an तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगर हमें an लिखना हो, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एनवा टर्म अगर ले तो इसे लिखेंगे तो 2n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी और इंटू के रख दीजिए। इंटू तो के है और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एन एस डैश कर लेते हैं। तो ये सी है इसके आगे ए के पोजीशन पर, तो 2n माइनस 1 इंटू सी और प्लस डी इंटू के आ जाएगा। अब इसी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो क्या है। अब हर वक्त स्टूडेंट आप कैलकुलेट करके निकालने से आप टाइम को सेव करें। हाँ, जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप करके देखें, हर बार करके देखें, जिससे कि ये रिजल्ट आपके ब्रेन में सेट हो जाए और याद हो जाए। तो आप इसके क्रॉसपॉन्डिंग कह रहे हैं निकालने के लिए पदों का अनुपात। तो हमारे पास पदों का अनुपात 2n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू के हो जाएगा, और यहां 2n माइनस 1 इंटू सी और प्लस डी इंटू के हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया। ए एन बाई ए एन डैश अगर निकालते हैं तो 2n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू सी प्लस डी हो जाएगा। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इसमें कभी कभी कॉमन डिफरेंस का भी रेशियो एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है।
तो अगर इससे कॉमन इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो यहां से जो an लिखे हैं, तो d इक्वल टू मान लेते हैं कि 2a है, ये कांस्टेंट रहता है, और d डैश इक्वल टू 2c है। तो आप इसके रेशियो का अगर चर्चा करेंगे d बाई डी डैश का, d बाई डी डैश का चर्चा करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 2a बाई 2c, माने रिजल्ट हो जाएगा a बाई सी, a बाई सी। ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है। अब इसका भी प्रयोग आप प्रश्न के रूप में कर सकते हैं, और इस रिजल्ट का प्रयोग आप प्रश्न के रूप में करके आप बहुत ही कम समय में प्रश्न को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर एक प्रश्न को। अब इस पर आधारित एक प्रश्न को लेते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन हम जैसे आपसे दे दें, किसी 2 AP का n पदों का योग का अनुपात 7 1 + 1 और 4 n + 17 है। तो क्वेश्चन दे दें, तो n पद का, तो उसके n पदों का, उसके nवां पद का अनुपात ज्ञात करें, या इसके ऑब्जेक्टिव में कर ले, ज्ञात करें, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो यही आपके पास में है, Sn बाई Sn डैश दिया हुआ है, 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 17। और अभी थ्योरी को देखेंगे हम लोग। अभी हम आपको थ्योरीज में कहा कि Sn बाई Sn डैश जो है an + b लिखा रह सकता है और cn + d रह सकता है, या आप इसे an स्क्वायर प्लस bn भी के फॉर्म में मिलेगा और cn स्क्वायर प्लस dn के भी फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में an डिवाइडेड बाई an डैश जब निकालेंगे तो 2n - 1 इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2n - 1 इंटू c और डिवाइडेड बाई प्लस d हो जाएगा। और अगर इसके मान लिया जाए कि d बाई डी डैश माने कॉमन डिफरेंस का रेशियो पूछा जाए तो a बाई सी हो जाएगा। ये हमारे पास में रिजल्ट निकल कर आया। तो आप इसे 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 17 है, तो इसको आप 7n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर प्लस 17n भी लिख सकते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सको। a के पोजीशन पर 17 है, b के पोजीशन पर हमारे पास में 1 है, 7 है, सॉरी, a के पोजीशन पर 7 है, b के पोजीशन पर 1 है, c के पोजीशन पर हमारे पास में 4 है और d के पोजीशन पर 17 है। अब हमें an डिवाइडेड बाई an डैश की बात कर रहे हैं, मतलब 2n - 1 इंटू a फॉर्मूला है, तो a हमारे पास में 7 है, तो इसमें चाहे तो यहां डायरेक्ट रख सकते हैं 7, और प्लस b है तो b के पोजीशन पर 1 है, डिवाइडेड बाई, अब देखिए 2n - 1 और इंटू c के पोजीशन पर 4 है और प्लस d हमारे पास में 17 है। सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 14n - 7 + 1 और ये हो गया 8n - 4 और प्लस 17। रिजल्ट हो गया 14n - 6 डिवाइडेड बाई 8n और 17 में 4 माइनस कर लेंगे तो प्लस 13। ये हमारे पास में n पदों का योग आ गया। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास में हम कहते हैं कि नहीं, इसके 5वें पदों को निकालिए,
A5/A5 डैश निकालिए। तो ये जो रिजल्ट आया था इसमें n इक्वल टू 5 रख देंगे। 14 इंटू 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 प्लस 13, ये रिजल्ट हो जाता हमारे पास। आपसे ये क्वेश्चन कहते कि नहीं उसके सार्व अंतर का अनुपात बताइए, मतलब कहते क्वेश्चन की d/d डैश बताइए आप, तो यहां a के पोजीशन को देखते 7 है, तो हमने कहा a/c और c 4 है, तो ये 7/4 हो जाता। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते साथ बहुत ही कम इंटरवल में इस रिजल्ट से आप निकाल सकते हैं। अब अगला जो क्लास होगा स्टूडेंट, उसमें हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। इसके साथ आज का जो क्लास है वो आज हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।